और हर क्लास में अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स का ये सीरीज चल रहा है, साइंस का भी सीरीज करना है अपने को। तो मैथ्स के सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं अगले चैप्टर यानी कि ट्राइंगल पर। पिछले के सारे करा चुका हूं मैं, आप जाकर के प्लीज देखिए। हम चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए, इसको शेयर वेयर कर दीजिएगा और ताकि हम लोग रोजाना लाइव आकर के क्लास कर सकें, है ना। करते हैं हम लोग शेयर और चलते हैं सीधा ट्राइंगल की क्लास पर। ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल की क्लास पर। देखिए एमपी बोर्ड का क्वेश्चन मेरे हाथ में है 2023 में जो पूछा हुआ था, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज का सवाल बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा हुआ है, 3 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव, बस खत्म। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको कि क्या पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहला सवाल जो ट्राइंगल से पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, उससे भी पहले एक और सवाल था ट्राइंगल से, कहाँ है वो, एक मिनट मैं ढूंढ लूं ट्राइंगल का सवाल। हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 2023 का ये सवाल है, एमपी बोर्ड का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 का 3 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 2 का 4। क्वेश्चन कह रहा है ऑल और डैश ट्राइंगल्स और डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिल इन द ब्लैंक्स है सिमिलर। 2 ऑप्शन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन से 2 त्रिभुज समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं। तो वर्ड समरूप पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड सिमिलर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है आइसोसेलस और एक है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल यानी ये आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु, और इक्विलैटरल यानी समबाहु। तो इक्विलैटरल जिसके सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं और आइसोसेलस जिसके 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि साइड 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 से हम कह सकते हैं अगर दो ट्राइंगल के साइड्स आपस में अगर बराबर हो या फिर एंगल आपस में बराबर हो, इसको मैं मिटा देता हूं। एंगल ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा छोटा तो हो ही सकता है, लेकिन साइड्स जो एंगल होता है वो बराबर हो जाता है। इसको मिटा के फिर से बता रहा हूं मैं कि ये कैसे हमारा बराबर होगा, कैसे समरूप होगा, कौन सा वाला देखते हैं। तो आपको ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि ये जो हमारा एक बड़ा, मान लेते हैं हम ये और ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, और एक छोटा सा त्रिभुज, छोटा सा ट्राइंगल, उसके भी तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। तो जब साइड बराबर होते हैं, साइड इक्वल होते हैं, तो उनके सामने के जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो इसी में ये वाला साइड और ये वाला साइड, तीनों साइड इक्वल होगा। तो जब तीनों साइड इक्वल होगा तो इसका मतलब 60 60 और 60 का हो जाएगा। इसी तरह से ये छोटा वाला का भी 60 60 और 60 का हो जाएगा। तो जब एंगल बराबर होता है तो हम कह सकते हैं ना, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों के दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स हैं आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, कह सकते हैं। इसी बात को ये कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं, सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में अंतर है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको एक साइड का होना बराबर होता है, समरूप होने के लिए यानी सिमिलर होने के लिए देख करके समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है वो इसके देखने से एक जैसा लग रहा है। उसी तरह 90 डिग्री की बात करें हम, 90 डिग्री ट्राइंगल वाले यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी आपस में देखने में एक जैसे लगते हैं, तो वो सिमिलर कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एक से एक ऊपर वाली बात है, हम सिमिलर की बात कर रहे हैं, मतलब एक जैसे दिखने में लगने हैं, तो ये सिमिलर कहलाते हैं। तो सारे के सारे इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं। बात खत्म, इक्विलैटरल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इक्विलैटरल समबाहु आंसर हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान आसान सवाल पूछा हुआ है यार त्रिभुज से।
बहुत आसान। अब देखिए अगला, दो समरूप, अब इसमें क्या कहते हैं 5 नंबर यानी कि ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये बिल्कुल सही है। दो जो हम मान लेते हैं ये ए बी सी है, ए बी सी, और ये मान लेते हैं पी क्यू आर, ये देखने में दोनों सेम सेम है। तो इनका जो ए बी साइड है, इनका जो पी क्यू साइड है इसका रेशियो, और इनका जो बी सी साइड है और जो क्यू आर साइड है इनका रेशियो, और इनका जो ए सी साइड है और इनका पी आर साइड है इनका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा अगर सिमिलर है तो। ये थ्योरम होता है, हमने पढ़ा ही हुआ है, 5 का 1 नंबर यही सवाल पूछा था, और ये ट्रू हम मार देंगे, खत्म बात, ट्रू है, ये सही बात है। इतना ही सवाल था। 5 का 2 नंबर करने चलते हैं। चलिए 5 का 2 नंबर कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ट्रू है कि फॉल्स है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये गलत है, बताता हूं मैं कैसे। मान लीजिए कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, हम मान लेते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इनका जो बेस है, मान के चल रहा हूं मैं कि इनका बेस इनके हाइट के बराबर है, ये बेस और ये हाइट। तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और इसका बेस और इसका हाइट भी बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम मान लेते हैं बेस को a, तो हाइट बराबर है बेस के, तो ये भी a हो जाएगा। हम मान लेते हैं इसका b, a माना था तो इसका b मान लेंगे, बेस इज इक्वल टू b, तो हाइट इज इक्वल टू भी b हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ए बी सी का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल, वो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट भी b है और बेस भी b है, तो 1/2 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। और इसको अगर करते हैं हम लोग तो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी a इंटू a। तो इसका कितना आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक का आया 1/2 बी स्क्वायर और एक का आया 1/2 a स्क्वायर। तो एक बात देखिए, स्क्वायर में आया है ना, दोनों का जो क्षेत्रफल का दोनों के क्षेत्रफल का जो रेशियो आया है, दोनों के एरिया का जो रेशियो आया है, वो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना, मतलब स्क्वायर में आया है। तो हम कहेंगे कि अगर हम बात करें दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज, एक क्या कहते हैं उसको, सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, इनके साइड के रेशियो के बराबर नहीं होता, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसमें स्क्वायर नहीं दिया था, इसीलिए ये 5 का 2 नंबर जो पूछा हुआ है, 5 का 2 नंबर, ये हो जाएगा फॉल्स। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ, ये हमने आपको डिटेल बता दिया। समझ गया बात को? थ्योरम भी समझ गए होगे, मैंने प्रूफ करके भी बता दिया। अब देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था और 2 नंबर में बस, और बड़ा ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी 13 नंबर का क्वेश्चन था, 13 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब इसकी हिंदी क्या होती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। बेसिक यानी आधारभूत, आधारभूत, प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपातिकता, समानुपातिकता थ्योरम यानी प्रमेय, ये लिखना है। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई ट्रायंगल, जब किसी ट्रायंगल में, जो मैं बोल रहा हूं ना, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, किसी ट्रायंगल में किसी मध्य बिंदु से, या फिर मध्य बिंदु नहीं भी लेंगे ना, तो कहीं से भी अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल यानी समांतर लाइन खींचते हैं, किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड यानी किसी एक भुजा के समानांतर यानी पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो वो दो बचे हुए साइड्स को
बराबर प्रोपोर्शन में बांटती है, बराबर प्रोपोर्शनल रेशियो में बांटती है। इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन इन अ ट्राइंगल which is parallel to a side in a triangle, then it will divide the two sides in same proportional ratio। यही बात यहां पे बनाया हुआ है मैंने कि अगर मैं BC के पैरेलल EF को खींचता हूं तो वो AB और AC को सेम प्रोपोर्शनल रेशियो में बांटेगी। यही बात मैंने अभी बोली। तो मतलब AF अपॉन FB इज इक्वल टू AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये बात जो है वेयर EF पैरेलल टू BC, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अगर हमने ये कंडीशन अप्लाई किया तो ये आता है, ये थ्योरम है, ये कंडीशन है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ये कंडीशन है। यही बात आपको लिखना था जो मैंने अभी बताया, और ये था 2 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और इसी पर एक क्वेश्चन बनाने को दिया हुआ है, और में 13 के ही और में एक क्वेश्चन बनाने को दिया है। ऐसे दे दिया है ट्राइंगल, ऐसे दे दिया है हमारा लाइन ABC दे दिया है, D और E दे दिया है, A से लेके D तक 1.5 है, A से लेके E तक 1 है, D से लेके B तक 3 है, तो E से लेके C तक निकालना है। तो बताइए, अभी तो बताया था मैंने कि A से लेके D तक इज इक्वल टू D से लेके B तक, मतलब लेफ्ट वाले का प्रोपोर्शन इज इक्वल टू राइट वाले का प्रोपोर्शन। अगर BC और DE दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो हाँ दिया हुआ है पैरेलल है, क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि अगर DE BC के पैरेलल है तो हमको इसी निकाल के बताइए। तो हम कहेंगे फ्रॉम थ्योरम AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो AD कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई DB कितना है 3 इज इक्वल टू AE कितना है 1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई EC कितना है, वही तो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1.5 EC इज इक्वल टू 1 into 3, तो हो जाएगा EC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.5, यानी 1.5 से 3 को घटाना है, कट करके 2 आ जाएगा, आंसर हो गया, खत्म बात। कितना आसान क्वेश्चन था। लेफ्ट वाला रेशियो इज इक्वल टू राइट वाला रेशियो, तो लेफ्ट वाला 1.5 अपॉन 3, तो लिख दिया मैंने 1.5 अपॉन 3। राइट वाला 1 अपॉन दिस जिसको निकालना था, तो 1 अपॉन EC जिसको निकालना था, EC ही निकालना था, सोल्व किया, आंसर आया, खत्म बात, आंसर। ये था हमारा 2023 का क्वेश्चन, जिसमें ट्रायंगल से क्वेश्चन इतना सा पूछा हुआ था, भाई इतना ही सा था, इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज सकता हूं। और इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल भी खत्म होता है। अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इससे अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मिलेंगे।